सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले, जिन्हें हम सब प्यार से और पूरा देश प्यार से बापू के नाम से जानता है, स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की जयंती पर उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। जिन्होंने देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। आप सबके जो कई वर्षों तक नेता रहे और जिन्हें आप सब प्यार से भाई साहब कहकर पुकारते थे, ऐसे मेरे पिताजी स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम यहां उपस्थित मेरे सभी पिताजी के साथीगण, मेरे पिता तुल बुजुर्ग, पीछे बैठी हुई सभी मेरी सम्मानीय माताएं बहनें, यहां उपस्थित मेरे नौजवान साथी एवं सम्मानित मंच, आप सबको मैं हृदय से नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। वैसे तो सिमरा जब निकलता ही रहा, क्षेत्र में प्रचार चलत, संपर्क चलत तो निकलता, लेकिन आज क्योंकि विशेषता आज सिमरा और जेरा मंडलम की मीटिंग है, तो आज जो तला की खूबसूरती देख के एक पुरानी याद ताजा हो गई, जो हमारे पिताजी कल लगते कि आज से लगभग 30 साल या 35 साल पहला जब अभय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी युवक केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हते और वो वक्त सिमरा आए हुए, तो जब हेलीकॉप्टर उतरो तो उनके हेलीकॉप्टर के पहिया माटी में गप गए थे और ओई के बाद जितने चंदेलकालीन तालाब हैं उनकी मरम्मत भई थी, ऐसी सुनी थी हमने। और संगे संगे जो भी बताने लगते कि जब कमलनाथ जी आए तो दोना पत्तल में उन्हें बड़ा कड़ी और भात परोसोगा, उन्हें बहुत आनंद भी आओ तो संगे संगे। और दोना पत्तल में कड़ी भात और बड़ा की बात सुन के कैसे भूख हमें खुद लग रही, तो आप सबको लग ही रही होंगे, जो भी हम समझ सकत, इसे जल्दी अपनी बात खत्म करें, चिंता न करके। ये कहने की बात नहीं है कि चाहे सिमरा का तालाब हो, चाहे कई तालाब हैं, उन सब के इर्द गिर्द जो सड़कों का निर्माण हुआ, जो इस क्षेत्र में कई जगह, क्योंकि आप सबको याद होगा जो पिताजी के साथी पछाई बैठे और कछु जने हमारे संगे भी पिताजी की बिलाट टीम बैठी है, आज निवाड़ी की भी है और आसपास की है। सब जन ने बहुत समय देखा हुई के जब स्वर्गीय पिताजी पहली बार विधायक बने थे तो क्षेत्र में 80% जगह सड़कें हते नहीं, अस्पताल हते नहीं, स्कूल हते नहीं, लेकिन स्वर्गीय पिताजी ने मेहनत करके आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग के साथ इस क्षेत्र में निरंतर कार्य करो और आज हमें कहने में गर्व है कि 80% क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, सब चीजें हैं। जब बात इसे करने परत कि भारतीय जनता पार्टी के कछु नेता हर भाषण में कर लगत कि 30 साल में उनने करो इंडिया कछु नहीं ने सब कछु कर डालो 1 साल में, इसे ही बात को करने परत आप सबके बीच। आप सबको याद है कि स्वर्गीय पिताजी जब तक रहे अपने जीवन में निरंतर आप सब ने कभी कोई फेर नहीं किया, समाज के हर वर्ग को साथ लिया, हर जाति के लोगों को साथ लेकर बराबर सम्मान के साथ इस क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए निरंतर उन्होंने कार्य किया। और साथ ही साथ मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती कि स्वर्गीय पिताजी हम सबके निरंतर नेता रहे, वही हमारे लीडर रहे और हम सब लोग उनके हमेशा जीवन भर सहयोगी रहे। और मैं अपने आप को भले ही उनके निधन के बाद आज राजनीति में हो,
लेकिन मेरे नेता भी हमेशा अगर कोई रहेंगे तो स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर जो मेरे पिताजी थे वो हमेशा मेरे नेता रहेंगे और मेरे गुरु रहेंगे। स्वर्गीय पिताजी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में आप सबके आदेश के तहत जनसेवा का संकल्प जो आपके बेटे ने लिया उसको निरंतर 2 वर्षों से आप सबके सुख दुख में आपके बीच में उपस्थित रहकर पूरे निष्ठा के साथ निभाया है, ये आप सब लोग जानते हैं। और ये कहने में भी मुझे गर्व है कि स्वर्गीय पिताजी के बाद अगर मेरे परिवार में जो परिवार के सबसे बड़े जो हमारे संरक्षक हैं आदरणीय गुड्डू चाचा जी, जिन्होंने भरपूर रूप से अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, और साथ ही साथ हमारे ध्रुव चाचा जी जो आया हैं उन्होंने क्षेत्र में पूरी तरह से क्षेत्र में संपर्क करके निरंतर दौरा करके पूर्ण रूप से आशीर्वाद अपने भतीजे को दिया। इसको कहने में मुझे गर्व है। और साथ ही साथ जितने पिताजी के साथी नेतागण यहां उपस्थित हैं, क्योंकि सबके नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, और जिसके नाम नहीं ले पाओ तो भाई नाराज हो जाते, तो हम नाराज को करे नहीं चाहूं, तो सब जन को आशीर्वाद बना रहे। तो सभी लोगों ने भरपूर आशीर्वाद भरपूर सहयोग दिया, और जिसकी वजह से आज मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूं कि जो प्रेम के रिश्ते, जो दिल के रिश्ते और जो संबंध स्वर्गीय पिताजी आप सबसे बना के गए हैं, नितिन सिंह राठौर अपने मरते दम तक आपसे वो संबंध निभाएगा, ये आप सबसे वादा करना चाहता है। और आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ दिना पहला उन्होंने मीटिंग भी करी थी, और वे वो मीटिंग में कहते कि आज तो इतनी भीड़ इतने दिखा रहे कि ऐसा लग रहा हो कि कांग्रेस तो शिमला में बची नहीं है। तो उन्होंने हम कह चाहो कि अपने फेसबुक पे देख रहे हैं तो देख लेंगे कि आज भीड़ की देखे, लेकिन उनकी भाषा में उनको जवाब दे वो हम उचित नहीं समझत। लेकिन इतने जरूर कह चाहो कि भले ही उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता के संग जो लोग आओ, वे भले ही उनके कपड़ा चमकदार हो गए, लेकिन इतने जरूर कहने हमें कि हमारे साथ जो हमारा परिवार इतनी बड़ी तादाद में यहां बैठा है, इनके कपड़े भले ही चमकदार नहीं हो, लेकिन इनका दिल पूरी तरह से चमकदार है और ईमानदार है और निष्ठावान है, ये उनको हम कहना चाहते हैं। और कितना भी जहर फैलाने का काम कर लें, कितना भी भ्रम फैलाने का काम कर लें, लेकिन स्वर्गीय पिताजी जी जो रिश्ते दिल के निभाए हैं, जो दिल के रिश्ते बनाए हैं, वो दिल के रिश्ते आने वाले समय में उनको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा, ये मुझे संपूर्ण रूप से विश्वास है। उपचुनाव हुए, उपचुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं को हर तरह से दबाया गया, उनकी बात को दबाया गया, भय का वातावरण बनाया गया, आप सबको वोट नहीं डालने दिए गए। जब वोट डालवे गए तो कह दे कि घरे बैठ जाओ, वोट डर गए तुम आओ। फर्जी केस लगवाए गए, और अब जैसे हमारी रोशनी बहन ने कही कि सेल्फी अगर कोई ने खिंचाई तो उनकी संगे संगे उनकी भी क्लास हो गई, कहा बहुत फोटो खिंचा रहे, वो अभी नोटिस पहुंचवा दो। लेकिन हम ऐसे नेताओं से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता डरपोक नहीं है, और उनके संयम को उनकी कमजोरी ना समझे। जिस दिन कांग्रेस का कार्यकर्ता जाग गया, आपकी ईंट से ईंट बजा के रख देगा, ये विश्वास हम आपको दिलाना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि आज समय आ गया है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर की आंधी चल रही है, और 150 के ऊपर कांग्रेस की सीटें आ रही हैं, ये हर सर्वे बता रहे हैं। और सर्वे धीरे धीरे भले ही कम बताएं, कहां से आप सब जने समझत कि सर्वे करत मीडिया, और मीडिया की के प्रभाव मिलत, जो हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि मीडिया कैसी सेटिंग चला। लेकिन जनता ने इस बार मन बना लिया है, केवल पृथ्वीपुर में नहीं, केवल निवाड़ी में नहीं, केवल टीकमगढ़ में नहीं, और केवल बुंदेलखंड में नहीं, बल्कि समूचे मध्य प्रदेश में इस बार जनता ने मन बना लिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी आएगी, और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम यहां की जनता करेगी। मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं
कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हम सबकी है अपने बूथ की रक्षा करना। आज जरूरत है कि चुनाव में जहां भी आप जाओ, हर मंडलम की बैठक में निरंतर भीड़ बढ़ रही है और आप सबका भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन इस भीड़ को वोटों में तब्दील करना यह महत्वपूर्ण चुनौती है। मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है, आने वाले समय में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, लगभग 1.5 महीना का समय बचा है। 6, 7, 8 दिनों में आचार संहिता भी लगने की पूरी संभावना है। इसलिए आप सब लोग अपने बूथ पर निडर होकर कार्य करिए। हर बूथ पर हमें 15 से 20, 20 से 25 ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो वोट डालने का काम तो करें ही, साथ ही साथ अपने लोगों को ले जाके वोट डलवाने का भी काम करें। इस उत्सुकता के साथ और इस लगन के साथ, इस संकल्प के साथ हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं को काम करना है। मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं कि मुद्दे बहुत सारे हैं और तमाम वक्ताओं ने आप सबके बीच में रखे कि पिछले 2 वर्षों से आप सबने देखा कि क्षेत्र के हालात क्या हैं। आप सबको याद होगा कि कितनी घटनाएं निरंतर हुई, चाहे बिंदारे की घटना हो, चाहे मड़िया की घटना हो, चाहे पृथ्वीपुर में कितनी घटनाएं हो गई, चाहे गोवा पश्चिमी की घटना हो, चाहे मनिया की घटना हो, और तमाम घटनाएं इस पृथ्वीपुर विधानसभा में निरंतर हुई हैं। और अपराधों में कितनी वृद्धि हुई है ये हमें बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। मेरा आप सबसे कहना यही है कि आप सबको तय करना है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश का नेता है और दूसरी तरफ आपके अपने घर का बेटा है। निर्णय आपको लेना है। मेरा संकल्प है कि स्वर्गीय पिताजी जिन्होंने आप सबके उद्धार के लिए और इस क्षेत्र के लिए कई सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करना, क्योंकि स्वर्गीय पिताजी आज बीच में भले ही नहीं है, लेकिन उनके सपनों को साकार करना एक पुत्र के नाते, और आप सब जो उनका परिवार है और आप उनका परिवार है तो मेरा परिवार है। और मेरा एक आप सबसे कहना है कि उनके पुत्र के नाते जो मेरा संकल्प है, आप सबके उद्धार के लिए इस क्षेत्र में वो कई सौगातें लाना चाहते थे जिसके तहत मुझे काम करना है। उनका एक सपना था कि नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत और कुएं में लेकर आना है, क्योंकि नदी का पानी जब तालाब में आएगा तो तालाब में पानी आने से हमारे केवट समुदाय के लोगों को मछली पालन करने में फायदा होगा, और तालाब का पानी जब खेत और कुएं में आएगा तो हमारे कुशवा समाज के लोगों को सब्जी भाजी करने में फायदा होगा। और साथ ही साथ क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, अधिकतर लोग हमारे सब किसान हैं, उनकी खेती की सिंचाई की व्यवस्था ठीक से हो सकेगी। उनका सपना था कि अपने विधानसभा क्षेत्र में या जिले में कृषि आधारित कोई बड़ा उद्योग लेकर आना है, जिससे हमारे नौजवान साथियों को यहां पर रोजगार मिले और साथ ही साथ किसान अपनी पैदावार को डायरेक्ट यहां पर उस फैक्ट्री में बेच सके, जिसका लाभ उनको मिल सके। उनका सपना था कि अपने क्षेत्र में पर्यटन का विकास करना, पर्यटन के माध्यम से तमाम नौजवान साथियों को रोजगार मिल सकेगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सबके पास अब मौका है। 1.5 महीने बाद हमारा चुनाव है, ये परीक्षा की घड़ी है, और मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस परीक्षा की घड़ी में आप सबके पास इस परीक्षा की कुंजी है, उस कुंजी को घुमाइए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत और बड़े से बड़े मार्जिन से जिताकर भेजिए, जिससे आपका बेटा आपकी बात को मजबूती के साथ मध्य प्रदेश की विधानसभा में रख सके, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार आ ही रही है, और आप अपने बेटे को जिताकर भेजोगे तो उतनी मजबूती से आपकी बात को आपका बेटा मध्य प्रदेश की विधानसभा में रख सकेगा।